अहम खबर आप जान लीजिए। भारत की राजनीति के लिए आज का दिन है काफी अहम। 18वीं लोकसभा के गठन के लिए आज एनडीए की पहली बैठक, दरअसल बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक के बाद नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एनडीए की बैठक में बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद होंगे। आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं और इस बैठक के बाद नई सरकार की गठन की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। माना जा रहा है कि 9 जून को पीएम मोदी शपथ ले सकते हैं। तो आज नरेंद्र मोदी दावा पेश करेंगे और महत्वपूर्ण बैठक आज इसी को लेकर होने जा रही है। तमाम मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं और तीसरी बार एनडीए सरकार बनने जा रही है, तो इसलिए आज का दिन काफ़ी अहम है। 18वीं लोकसभा के गठन के लिए आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है एनडीए की और बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो एनडीए की जो बैठक होने वाली है उस बैठक में बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद होंगे। तो आप जानिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और आज सुबह 11 बजे का वक्त होगा जब एनडीए संसदीय दल की बैठक पुराने संसद भवन में होगी, जहां पीएम मोदी के नाम पर मुहर लगेगी और इस बैठक में एनडीए में शामिल दलों के सभी सांसद मौजूद होंगे। इसके बाद एनडीए में शामिल वरिष्ठ दलों के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रपति से मिलेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा एनडीए की आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी है। इसमें सभी लोकसभा सांसद, बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा में सदन के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी हिमांशु शेखर इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। हिमांशु, पूरी खबर आज साझा करिए। महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है एनडीए की सुबह 11 बजे। देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर चुनने की जो एक प्रक्रिया है उसके तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक और एनडीए संसदीय दल की बैठक में आज प्रधानमंत्री को सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री चुना जाएगा। आपको पता है 5 जून को जब एनडीए की बैठक हुई थी उसमें नरेंद्र मोदी को नेता चुना गया था और राष्ट्रपति के पास दावा नई सरकार के गठन को लेकर जो दावा पेश करना है एनडीए को, उसके पहले एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है और जैसा आपने कहा एनडीए के सभी बड़े नेता, सभी घटक दलों के बड़े नेता, चाहे वो सांसद हों, बीजेपी के मुख्यमंत्री हों, उन सबको न्योता दिया गया है इस बैठक में शामिल होने के लिए। और इस बैठक में सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। उसके बाद नरेंद्र मोदी एनडीए के घटक दल जो हैं, करीब 16 पार्टियां हैं जो इस वक्त बीजेपी के साथ हैं, वो सभी दलों के जो बड़े नेता हैं वो एक साथ महामहिम राष्ट्रपति से मिलेंगे राष्ट्रपति भवन में और वहां पर नई सरकार के गठन का दावा पेश करेंगे। जिसके बाद राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए आमंत्रित करेंगी। अभी चर्चा है कि ये शपथ ग्रहण समारोह 9 तारीख को होगा और इसके लिए बहुत बड़े स्तर पर राष्ट्रपति भवन में तैयारियां शुरू हो गई हैं, सजाने संवारने की कवायद चल रही है और बहुत जल्दी ये तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी और इसका एक बहुत ही एक्सटेंसिव मीडिया कवरेज प्लान भी तैयार किया गया है। कल सूचना प्रसारण मंत्रालय के जो सचिव हैं वो दूरदर्शन के डीजी और दूसरे बड़े अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति भवन गए थे और उन्होंने जो तैयारियां हैं उनका जायजा लिया था। तो जो पूरी औपचारिकताएं हैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त करने की, उसके उस दिशा में आज एनडीए संसदीय दल की बैठक बेहद अहम बैठक होगी। बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु। नजर आप बनाए रखिएगा, इस बैठक से जुड़ी जो भी जानकारी होगी दर्शकों तक साझा करिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच मेरे साथ सहयोगी मनीष भी इस वक्त
मौजूद हैं और इसी पर ज़्यादा जानकारी लिए मनीष के पास लिए चलते हैं। मनीष, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी दिल्ली में मौजूदगी है, बैठक जो होने वाली है उस बैठक में भजनलाल शर्मा मौजूद होंगे और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी होगी। विस्तार से जानकारी दीजिए। बिल्कुल मनी, देखिए ये बड़ी अहम बैठक होने जा रही है एनडीए की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका नेता चुना जाएगा और जिस तरह से हिमांशु भी बता रहे थे कि उसके बाद वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो उसी अहम बैठक के लिए उस कड़ी में भजनलाल शर्मा दिल्ली आ चुके हैं। कल रात से दिल्ली में हैं, जोधपुर हाउस ठहरे हुए हैं, हमारे पास में ही है। और इस बैठक के लिए वो करीब बताया जा रहा है कि 10 साढ़े 10 बजे यहाँ से रवाना होंगे और संसद भवन में वहां पर सेंट्रल हॉल में ये बैठक होनी है। तमाम बड़े नेताओं की, डेप्यूटी सीएम और सीएम, सभी बड़े चेहरे, राजस्थान से भी जो निर्वाचित सांसद है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और उसी कड़ी में सीएम और डेप्यूटी सीएम दूसरे दलों के भी, एनडीए घटक दलों के दिल्ली में होंगे। और एक, जिस तरह से हिमांशु ने बताया, वाकई एक बड़ी अहम बैठक होने जा रही सरकार के शपथ ग्रहण से पहले। तैयारियां निश्चित रूप से जोरों पर है, लेकिन बीजेपी और उसके घटक दल, अब एक तरह से कहते हैं कि एनडीए सरकार होगी अब ये, पहली दो सरकारों के उलट, तो उसके लिए कोई कसर बीजेपी नहीं छोड़ रही है सर्वसम्मति बनाने को लेकर और एकजुटता दिखाने को लेकर दिल्ली में। उसी कड़ी में ये एक बैठक है जिसके लिए भजनलाल शर्मा यहाँ पर दिल्ली में आए हुए हैं। क्योंकि मनीष, हमने देखा था 90 चुनावी रैलियां करी है, सभाएं करी है भजनलाल शर्मा ने। सीएम के गृह जिले में भरतपुर में बीजेपी की हार हुई है और 9.23% की गिरावट हमें देखने को मिली है। तो हार का रिपोर्ट कार्ड भी लेकर पहुंचे हैं क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा? बिल्कुल, मैं उसी पर आने वाला था। हार का क्या कह सकते हैं, सीटें जरूर ज्यादा आई हैं, 11-14 सीटें हैं बीजेपी के पास। पिछली बार बीजेपी ने 24 सीटें जीती थी, वहां पर 10 सीटों का लॉस जरूर हुआ है बीजेपी को। उसके लिए क्या बड़ी वजह रही, क्योंकि बार बार बीजेपी वही 25 सीटें जीतने का लगातार दावा कर रही थी इस बार भी, लेकिन एक बड़ा लॉस कह सकते हैं कि बड़ा कमबैक कांग्रेस का राजस्थान में हुआ है। और जो कि 4 महीने पहले, 5 महीने पहले जब लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने अच्छा खासा बहुमत हासिल किया था, करीब 125 सीटें। तो उसको लेकर के क्या वजह रही भरतपुर में, खासतौर पर पूर्वी राजस्थान में, ये बड़ा अहम होगा देखना कि क्या रिपोर्ट वो लेकर आए, क्योंकि करौली, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, ये तमाम वो इलाके जहाँ ईआरसीपी योजना को बीजेपी ने काफी चुनावी मुद्दा बनाया, लेकिन भरतपुर बीजेपी लॉस कर गई, दौसा बीजेपी हार गई है। ठीक है, रहिए आप मेरे साथ मनीष, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच महत्वपूर्ण